बारिश में गरीब बहू ने बनाए गोभी पराठे। तेज बारिश हो रही थी। सामने वाले अमीर घर में सब ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। तभी उनका शेफ वहां पर आता है। मैं आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं? चाइनीज, इटालियन या फिर कुछ इंडियन? रामू, आज तू चाइनीज इटालियन सब छोड़। तेज बारिश हो रही है, बढ़िया सी इलायची वाली चाय के साथ आलू की, गोभी की और मिर्च की मिक्स पकौड़ी बना कर लिया तो मजा ही आ जाएगा। कुछ देर बाद गर्मा गर्म पकौड़ी बनकर आ जाती हैं। मालकिन के पोता पोती और बहू बेटा सब एक साथ बैठकर टेबल पर खा रहे होते हैं और बाकी जो बची हुई पकौड़ी होती है वो मालकिन कामवाली से कहकर कुत्ते को डलवा देती है। देखा, ये बची हुई पकौड़ी बाहर कुत्तों को डाल दे, क्योंकि हमारे यहाँ एक चीज दोबारा नहीं खाते। रेखा वो पकौड़ी घर के बाहर आकर कुत्तों के सामने डाल देती है। वहीं दूसरी ओर गरीब घर के लोग अपने घर के अंदर बैठे हुए होते हैं और खिड़की से ये दृश्य देख रहे होते हैं। तभी सास बोलती है, ये देखो, किसी के घर में इतना खाना है कि इन लोगों को बाहर कुत्तों को देना पड़ रहा है और किसी के घर में 2 टाइम की रोटी तक नहीं है। ये सब नसीब का खेल है। हाँ माँ जी, बात तो आपकी सही है, मगर ये हमारे सामने बड़ी मकान वाली तो कुछ ज्यादा ही खाना वेस्ट करते हैं। सब लोग खाना खाकर उठ जाते हैं। रमेश उठकर अपनी चप्पल पहनने लगता है। मैं भी फटाफट काम के लिए निकल रहा हूँ, वरना वो खड़ूस मालिक फिर से मुझे 4 गालियां देगा। वैसे ही इतने कम पैसे देता है। हाँ हाँ बेटा, तू काम के लिए निकल जा, नहीं तो लेट हो जाएगा। सीमा बच्चों के लिए टिफिन पैक कर रही होती है। मम्मी, आप हमारी टिफिन में रोज सूखी चावल और चीनी क्यों रखती हो? सामने वाली बबलू डबलू तो अच्छा खाना लाती है, कभी सैंडविच तो कभी आलू का पराठा। कोई बात नहीं बेटा, तू अच्छे से पढ़ लिख, फिर तेरा टिफिन भी सबसे अच्छा होगा। रमेश गांव में ही एक सब्जी की बड़ी दुकान पर काम करता था। वो सब्जी धोकर अच्छे से दुकान के बाहर ठेले पर सजाता था। उसका मालिक बहुत ज्यादा खड़ूस था। एक दिन रमेश के घर में कुछ भी खाने को नहीं था, यहाँ तक कि चावल भी खत्म हो गए थे। तो काम पर जाते वक्त वो पड़ोस की दुकान वाले के यहाँ सामान लेने के लिए चला जाता है। अरे केशव भाई, 2 किलो आटा और 1 किलो चीनी दे दो। पहले ही तूने 2000 रुपए उधार कर रखे हैं, वो अभी तक नहीं दिए। आज भी तुझे कोई राशन नहीं दूंगा, जा चला जाए यहाँ से। पहले मेरा पुराना हिसाब किताब पूरा कर। बारिश और ज्यादा तेज हो जाती है। रमेश तेज तेज भागकर अपने काम की ओर चला जाता है। हे भगवान, आप मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो? अब मैं अपने बच्चे भूखे, माँ, बीबी और बहन को क्या खिलाऊंगा? आज तो घर में एक चावल का दाना तक नहीं है। शाम का टाइम हो जाता है। दुकान में सारी सब्जियां खत्म हो जाती हैं, बस एक घिया बचा हुआ होता है। मालिक, दुकान की सारी सब्जियां बिक गई हैं, बस ये एक घिया बचा हुआ है। इसे मैं अपने घर ले जाऊं क्या? आज मेरे घर में कुछ भी नहीं है खाने को। अरे अच्छा, तुझे सारी सब्जियां फ्री में दे दूं? आज पैसे नहीं चाहिए क्या? घिये से ही काम चला लेगा। ले अपने 50 रुपए पकड़ और यहाँ से निकल। रमेश वहां से बड़बड़ाता हुआ निकल जाता है। शाम के समय भी तेज बारिश हो रही होती है। वो भागता भागता घर पहुंच जाता है। घर के अंदर जैसे ही घुसता है तभी उसकी माँ कहती है, बेटी स्नेहा, देख तेरा भाई पूरा बारिश में भीग गया, जल्दी से इसके लिए तौलिया ला दे, और बहू तो इसके लिए इलायची वाली चाय बना, वरना इसे ठंड लग जाएगी। रमेश तौलिए से सिर पोंछकर कपड़े बदल कर बाहर आकर बैठ जाता है। तभी उसकी बीवी उसे चाय लाकर दे देती है। माँ को रमेश परेशान दिखता है तो वो पूछती है, बेटा क्या हुआ, इतना परेशान क्यों लग रहा है तू? माँ बस पूछो मत। एक तो ये दिन रात की बारिश ने परेशान किया हुआ है, और ऊपर से वो खड़ूस मालिक, उसने ये 50 रुपए थमा दिए। इसमें बस 1 किलो चावल ही आ पाएगा। कोई बात नहीं बेटा, तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हम सब मिलकर इस परेशानी का कुछ ना कुछ तो हल ढूंढ ही लेंगे। छोटू और पिंकी आंगन में खेल रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि सामने वाले बड़े घर में से बहुत सारा खाना डस्टबिन में डाला जा रहा था और कुछ आवाजें भी आ रही थी। ये सारा खाना डस्टबिन में डाल दो और बचा हुआ कुत्तों को दे देना। दादी, हमें तो कुछ चाइनीज खाना है। हाँ हाँ बेटा, अभी तुम्हारे लिए चाइनीज बनवाती हूँ। दोनों बच्चे उदास होकर घर के अंदर आ जाते हैं। क्या हुआ, मेरे फूल से बच्चों को ऐसे मुंह लटकाए अंदर क्यों बैठे हो? अभी तो तुम लोग बाहर खेल रहे थे। दादी देखो ना, वो बबलू डबलू कितना अच्छा अच्छा खाना खाती है, और हम तो बस दाल रोटी या चावल चीनी ही खाते हैं। कोई बात नहीं बच्चों, तुम दोनों पढ़ लिख कर बहुत बड़े इंसान बन जाओ और अच्छा अच्छा पैसा कमाना, फिर अच्छा अच्छा खाना खाना। क्या दादी, आप और मम्मी एक ही जैसी बात करती हो? साफ साफ कहो ना, हमारे पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं है। तभी उन दोनों की मम्मी आ जाती है।
बच्चों, ये क्या तरीका है दादी से बात करने का? जाओ जाकर अपनी पढ़ाई करो। अगले दिन बच्चे बारिश में भीगते हुए स्कूल से आ रहे होते हैं तो वो सामने वाले बड़े मकान के आगे रुक जाते हैं और डस्टबिन में जाकर देखने लगते हैं। दीदी देखो, इसके अंदर तो पनीर पड़ा है। नहीं छोटू, मम्मी ने मना करा था कि पड़ा हुआ खाना कभी नहीं खाना। चल यहाँ से। पर मेरे पेट में तो भूख की आग लग रही है दीदी। पिंकी उसका हाथ पकड़कर घर लेकर चली जाती है। अंदर जाकर सीमा दोनों बच्चों को तौलिए से पोंछ रही होती है कि तभी छोटू बोलता है, मम्मी पता है, आज डब्लू बबलू ने मेरा लंच लिया और उसे लेकर पूरे स्कूल में उसको घुमा रहा था और सबको दिखा रहा था और कह रहा था कि ये देखो, ये कितने गरीब हैं, रोज रोज चीनी चावल खाते हैं या दाल रोटी खाते हैं, और सब बच्चे मुझ पर हंस रहे थे। हाँ मम्मी, आज हमें अच्छा खाना दे दिया करो ना। ठीक है, कल मैं तुम दोनों को कुछ अलग बना कर दूंगी। अब जाओ जाकर कपड़े बदल लो। सीमा मनी मन सोच रही होती है कि मैं बच्चों से कह तो दिया, मगर मैं उन्हें अलग बनाकर क्या दूंगी। रमेश दुकान पर सब्जी धोकर रख रहा था, तभी एक आधी खराब गोभी उसके हाथ लग जाती है। रमेश, इसे उठाकर फेंक दे, अगर ग्राहक देख लेंगे तो कहेंगे कि सारी गोभी खराब है। हाँ मालिक, आप सही कह रहे हैं, ठीक है मैं इसे फेंक देता हूँ। रमेश उस गोभी को फेंकने की बजाय चुपके से एक पन्नी में करके रख लेता है और शाम को जब वो घर जाता है तो उस गोभी को लेकर चला जाता है। बच गया। देखो मैं घर के अंदर आया और तुरंत तेज बारिश होने लगी। आज तो आप बड़े खुश लग रही हो, क्या बात है? ये जो तुमने पन्नी ली है उसमें आधी गोभी का फूल है, वो आधा खराब भी थी तो मालिक ने इसे फेंकने को बोल दिया था, पर मैं चुपके से रख कर ले आया। अरे वाह, चलो आज ही मैंने बच्चों से कहा था कि कल मैं उन्हें लंच में कुछ अलग बना कर दूंगी और ये गोभी आ गई। सही है, अब मैं उन्हें सुबह चावल और गोभी बना कर दूंगी तो दोनों बच्चे खुश हो जाएंगे। हाँ बहू तो सही कह रही है, बच्चे रोज रोज अच्छा खाना मांगते हैं, कल उन्हें लंच में यही रख देना। अगले दिन सीमा बच्चों को लंच में गोभी का पुलाव बनाकर रख देती है। तेज बारिश हो रही होती है। सीमा दोनों बच्चों के पास खड़ी होती है, बच्चे घर के अंदर खड़े होते हैं। माँ जी, आज बच्चों को स्कूल आप छोड़ दो, बहुत तेज बारिश हो रही है, दोनों बच्चे भीग जाएंगे। हाँ हाँ बेटा, कोई बात नहीं, तो मुझे छतरी ला कर दे दे, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ देती हूँ। सीमा अपनी सास को छतरी लाकर दे देती है और वो दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए निकलती है। वहीं सामने बड़े घर वाले बच्चे गाड़ी में बैठकर स्कूल के लिए निकलते हैं और पिंकी और छोटू को जीव दिखाते हुए चले जाते हैं। सास दोनों बच्चों के ऊपर छतरी पकड़े हुए होती है। इनकी दादी और इनकी माँ ने इन बच्चों को जरा सी भी तमीज नहीं सिखाई, देखो कैसे जीभ चढ़ा रहे हैं। हाँ दादी, ये हमें रोज ऐसे ही तंग करते हैं और हमें जताने की कोशिश करता है कि हम कितने गरीब हैं। बच्चों, ऐसे लोगों से बात न करना, यही बेहतर होता है। अगले दिन रमेश घर से दुकान पर जाने के लिए निकल ही रहा होता है कि तभी सामने वाले घर का लड़का सुरेश उसके घर आता है और उसे रोक लेता है। अरे भाई रमेश, कैसा है तू? कई दिनों हो गए, तुझसे मुलाकात नहीं हुई। अरे कुछ नहीं भाई, बस वो काम पर जा रहा था। आप बताओ कैसे आना हुआ? अरे मैंने यार एक रेस्टोरेंट खोला है तो पूरे गांव को निमंत्रण दिया है, तो तुम्हें भी निमंत्रण देने आया था। आ जाना, दावत है, पूरे परिवार को लेकर आ जाना। हाँ भाई, बिल्कुल जरूर आएंगे हम सब। चलो अब मैं काम के लिए लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। कुछ दिन बाद दावत का दिन आ जाता है। रमेश अपने पूरे परिवार को लेकर सुरेश के यहाँ दावत में चला जाता है। दावत में पहुंचकर रमेश और रमेश के घर वाले खाना खाना शुरू करते ही हैं कि तभी कुछ अमीर लोग वहां आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, पता नहीं सुरेश ने किस किस को बुला लिया है, लगता है पूरे गांव के गरीबों को यही बुला लिया है। देखो भाई, ये लोग तो हमारी प्लेटें भी गंदी कर देंगे। अरे तुम लोग उधर खड़ी रहो, खाना खा लो लेकिन छूना मत कुछ भी। सब लोग जैसे तैसे खाना खाकर अपने घर पहुंच जाते हैं। सभी लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उन्हें इतनी सब बातें सुननी पड़ी। सब लोग आकर घर बैठे ही थे कि तभी सास कहती है, अरे हमने क्या इन अमीरों का कुछ लेकर खा रखा है जो इन्होंने हमें इतनी बातें सुनाई। गरीब मेहनत करे तो मजदूर और ना करे तो गरीबों के ताने। पता नहीं इंसान करे तो क्या करे। अरे मम्मी, आप इतना क्यों परेशान हो रही हो? छोड़ो ना इन अमीरों का, तो यही काम है। हाँ मम्मी जी, सारे अमीर एक जैसे ही होते हैं, ये बस अपना पैसा का रौब दिखाना जानते हैं। सब लोग अपना गुस्सा शांत करके जाकर सो जाते हैं। रमेश और सीमा अपने कमरे में चले जाते हैं। सुनो जी, आज जब मैं वहाँ दावत में
वो प्लेट रखने जा रही थी तो वहाँ पर उनका शेफ गोभी के पराठे बना रहा था। आप मुझे गोभी लाकर दे दो, मैं भी बच्चों के लिए गोभी के पराठे बनाऊंगी। वो बेचारे रोज रोज कहते हैं कि हमें कुछ अच्छा खिला दो। अरे यार, वो मेरा मालिक इतना खड़ूस है, मैं उससे कहूंगा ना कि गोभी दे दो तो मुझे 100 बातें सुना देगा। तो ऐसा करना, आज वो जो शाम को आपको 50 रुपए देगा, वो 50 रुपए न लेकर आप उससे गोभी का फूल ले आना, तो फिर हम अगले दिन गोभी के पराठे बनाकर खाएंगे। पर बच्चों की फीस भी तो जमा करनी है, अब महीना पूरा होने वाला है। कुछ नहीं होगा, एक दिन की ही तो बात है। कई दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया, सबका टेस्ट बदल जाएगा। वही चावल चीनी खाकर सब बोर हो गए हैं। चलो ठीक है, मैं कल गोभी ले आऊंगा। अगले दिन सुरेश शाम को मालिक से कहता है, मालिक मुझे आज एक गोभी का फूल दे दो। क्यों, ये सब्जी फ्री की आती है? तू अपने घर से लाता है क्या इन्हें? मालिक आज आप मुझे वो 50 रुपए मत दो, मगर एक गोभी का फूल दे दो। अच्छा ऐसी बात है, चल फिर तो ठीक है, ले जा। रमेश गोभी का फूल खुशी खुशी पन्नी में रखकर घर के लिए निकलता है। तभी तेज तेज बारिश आने लगती है। रास्ते में एक गड्ढा होता है, वो रमेश को दिखता नहीं और वो उस गड्ढे में गिर जाता है और पूरा कीचड़ में हो जाता है। फिर वो बेचारा संभल संभल कर अपने घर पहुंच जाता है। सीमा गेट खोलती है। अजी ये क्या हो गया, आप तो पूरे कीचड़ में हो गए। बस कुछ नहीं, ये सावन की बारिश और बारिश का आतंक, एक गड्ढे में पैर घुस गया और मैं नीचे गिर गया। बेटा जा तू जल्दी जाकर नहा ले। हाँ मैं जाकर नहा लेता हूँ। सीमा, मैं ये एक गोभी का फूल लाया था, ये भी कीचड़ में हो गया है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, मैं इसको धो लूंगी। अगले दिन सीमा सुबह जल्दी उठकर सबके लिए गोभी के पराठे बनाना शुरू कर देती है। जैसे उसने रेसिपी उस दावत में देखी थी, उसी रेसिपी से वो पराठे बनाती है। आटा गूंथती है, आटे में अजवाइन डालती है, गोभी घिसकर नमक मिर्च डालकर अच्छे से सब तैयार कर लेती है और पराठे बनाना शुरू कर देती है। सब लोग खाने के लिए आकर बैठ जाते हैं। अरे वाह मम्मी, आज तो पराठों की खुशबू आ रही है। जल्दी लाओ, मेरे मुंह में तो पानी निकल जा रहा है। आज तो दिन की शुरुआत ही अच्छी कर दी मम्मी ने। तभी सीमा सबके लिए पराठे ले आती है और सबकी प्लेट में रख देती है। हाँ बच्चों, आज तो तुम्हारे लंच में भी यही स्वादिष्ट पराठे रखे हैं। सब लोग पराठे का पहला निवाला खाते हैं और कहते हैं, अरे वाह बहू, तूने तो किसी हलवाई जैसे पराठे बनाए हैं, क्या स्वाद है इनका। हाँ भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। ऐसा लग रहा है एक पराठा खाओगे तो बार बार खाते ही चले जाओगे। हाँ मम्मी, आपके हाथ में तो जादू है, हमें तो ये बात पता ही नहीं थी। सब लोग पराठे खाकर इतने खुश हो जाते हैं तो सीमा को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अगले दिन रमेश काम पर चला जाता है, मगर कुछ देर बाद ही घर वापस आ जाता है। क्या हुआ बेटा, अभी तो तुझे गए हुए 10 मिनट ही हुए थे, तो इतनी जल्दी घर भी आ गया। माँ, बहुत तेज बारिश हो रही थी और तेज बारिश के कारण मालिक ने आज दुकान ही नहीं खोली। मगर आज तो घर में खाने को कुछ भी नहीं है, रात में क्या खाएंगे? जो राशन था वो सब मैं कल बना दी थी। अच्छा, कल मैंने 50 रुपए भी नहीं लिए थे मालिक से, क्योंकि उसकी मैंने गोभी ले ली थी। आज मेरे पास भी पैसे नहीं है। ऐसा करो, थोड़े बहुत जो भी चावल बचे हुए हैं उनको बना दो, बच्चे खा लेंगे, बस हम ऐसे सो जाएंगे और हमें तो आज रात भूखा ही रहना पड़ेगा। सीमा रसोई में जाकर ढूंढती है, उसे थोड़े से चावल मिल जाते हैं तो वो बनाकर बच्चों को दे देती है। रात को सब लोग एक साथ बैठे हुए होते हैं। तभी सीमा की नंद स्नेहा कहती है, भैया क्यों ना हम भी उनकी तरह अपना एक गोभी के पराठे का बिजनेस शुरू करें। अरे बहन, क्या बात कर रही हो, उनके पास तो इतना सारा पैसा है, उनका मन करा तो आज उन्होंने रेस्टोरेंट खोल लिया। हम कैसे रेस्टोरेंट खोलेंगे, हम पर तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। हाँ रमेश, एकदम सही कह रहा है, तू ये सब अपने दिमाग से निकाल दे छोटी। मम्मी, भाभी के हाथ के पराठे ऐसे थे कि कोई एक बार खाए तो दोबारा मांगेगा, और जरूर मांगेगा। और सब लोग पहले ठेले से शुरू करते हैं, तब जाकर रेस्टोरेंट पर पहुंचते हैं। हमें एक चांस तो लेना ही चाहिए। मुझे तो दीदी की बात सही लग रही है। आपका वो दोस्त यश है, आप उससे बात करके देखो, क्या पता वो हमारी कुछ मदद कर दे। हम उससे ठेले का जुगाड़ कर लेंगे। चलो मान लो मैंने ठेले का जुगाड़ कर भी लिया, मगर गोभी के पराठे बनाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। गोभी भी चाहिए, आटा चाहिए, मसाले चाहिए, वो हवा में थोड़े बनेंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं कुछ घरों में जाकर खाना बना लूंगी। 1 महीने में इतने पैसे हो जाएंगे कि हम अपना खुद का ठेला शुरू कर सके। वैसे भी मैं घर में क्या ही करती हूँ। नहीं मम्मी जी, अब आपकी काम करने की उम्र थोड़ी है, ये काम मैं कर लूंगी। हाँ मम्मी, सीमा सही कह रही है। आप घर संभाल लो और ये घर जाकर खाना बना लेगी। 1 महीने में काफी पैसे इकट्ठे हो जाएंगे।
अगले दिन से सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। रमेश अपने दोस्त यश के पास